समझे आप? तेल नहीं लेना रशिया से क्योंकि यूक्रेन के लोग मर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है उसके खिलाफ। वो इंग्लैंड को नहीं जा सकता, स्विट्जरलैंड को नहीं जा सकता, वहां गया तो पकड़ लेते उसको। हम देश के वजीर आजम से पूछ रहे हैं कि बताया गया कि आप इजराइल को जाने वाले हैं। मोदी जी, आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए। 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे, वो खंडेर बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब जाएंगे, उनको हम याद दिला रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके खिलाफ केस चल रहा है। और अगर कल कोई आरएसएस और बीजेपी का एक शख्स उठ के बोलेगा, ओवैसी तेरे को बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तुम क्यों बोले, मैं जानता हूं वो आपके भाईजान है, मेरे नहीं है। और इंटरनेशनल कोर्ट ही था। सुनो आरएसएस बीजेपी वालों, इसी इंटरनेशनल कोर्ट को हम गए थे। क्यों गया था भारत? क्योंकि हमारा एक बहादुर भारत का नागरिक जिसका नाम कुलभूषण जाधव है, पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। बीजेपी वालों, तुम भूल गए, मगर ओवैसी नहीं भूला है कुलभूषण को। कुलभूषण हमको याद है। और उसी कुलभूषण को पाकिस्तान की वो जोकर अदालत ने फांसी की सजा दी थी। तो भारत गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जाकर उसके सजा का स्टे दिलाया था। वही कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया। जेनोसाइड, नस्लकशी हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, ये राष्ट्रवाद है? हम तेल नहीं लेना, अरे लात मारना था, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम कौन होते हमारे को नहीं? तुम जाके वेनेजुला का लो। हमको बोल रहे वेनेजुला का तेल बड़ा गाढ़ा होता है। नहीं है, वो हर तेल होता है। रशिया का तेल उसमें ज्यादा आसानी से बनता है। अब वेनेजुला का तेल हम लिए तो उसको केरला में जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो फैक्ट्री, वहां पर जाकर उसको सही करना पड़ता। आखिर क्या है ये फॉरेन पॉलिसी आपकी? क्या फॉरेन पॉलिसी आपकी, बताओ? और फिर ये गाजा में पीस बोर्ड, अरे कहीं का पीस बोर्ड? वो पीस बोर्ड में हम कैसे जा सकते हैं जिसमें एक फलस्तीनी नहीं है? एक फलस्तीनी नहीं है। और फिर बीजेपी वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि चाइना हमारी देश की जमीन पे घुस के बैठा हुआ है। मेरा भारत के प्रधानमंत्री से एक सवाल है, क्योंकि लोकसभा में तकरीर का मौका नहीं मिला, मैं दिल की भड़ास आदिलाबाद में आके निकाल रहा हूं। अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने चाइना को बफर जोन बनाने क्यों दिया? क्यों बफर जोन बनाने दिया? और फिर जो चाइना का परसेप्शन है एलएसी का, मोदी जी की सरकार ने उसको रेफरेंस पॉइंट बना दिया बफर जोन का। तीसरा, एक बहुत बड़ी मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, उसका रिपोर्टर दिसंबर 2025 में उसको हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने लद्दाख को लेकर गए। उन्हें वहां जाकर देखकर क्या बोला मालूम आपको? उन्हें जाकर बोला कि चाइना
वहां पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया भारत से 4 गुना ज्यादा। जिसको आप लेके गए उन्हें लिख रहा, मेरे को नहीं लेके गए। अगर मेरे को लिख जाते बोलते नहीं नहीं इन्हों तो मियां है मियां भाई है, क्या करते। और फिर हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आप चाइना से क्यों डरते, क्यों डरते चाइना से, चाइना से दोस्ती क्यों हो रही है। आपको मालूम, मैं बीजेपी आरएसएस वालों को राष्ट्रवाद का हवाला देकर कह रहा हूं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पूरा देश एक हो गया था। 80% हथियार वो जोकर पाकिस्तान के पास चाइना का है। 80% हथियार। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो चाइना सैटेलाइट इमेजेस दे रहा था, अपने एयरफोर्स के फाइटर दिया, J-10 दिया। ना अमेरिका हमारी इज्जत कर रहा है, इररेलेवेंट बना रहा है, और चीन बोल रहा हम जंग रुका ऑपरेशन सिंदूर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हर एतबार से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है। अब लोग बोलेंगे इलेक्शन जीत रहे, अरे इलेक्शन जीतने वाला अगर सामने मुकाबला करने वाला कमजोर रहा तो मेरी क्या गलती है। हम बिहार में गए, वहां पर भी बोले नहीं जीतते, हम बोले जीतते, नहीं जीतते, हम बोले जीत के दिखाते। सब बोल दिए नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। हमारे 4 एमएलए को तोड़ लिए, हम बोले तुम एमएलए को तोड़ लिए, मगर सीमांचल की जनता से जो हमारा मोहब्बत का रिश्ता है वो कल भी था, आज भी और सुबह कयामत तक रहेगा। हम दोबारा जीत गए तो बोले नहीं इन्हों मजहब का इस्तेमाल करे। हाँ, मजहब का इस्तेमाल करे, काय का मजहब का इस्तेमाल करे। संविधान के दायरे में रहकर अगर आप बात करने की तुम में सलाहियत नहीं है तो मैं गूंगों को नहीं सिखा सकता। हम जीत गए, पूरा आसमान सर पर उठा लो, जीत गए जीत गए जीत गए। ऐसा दिख रहा था कि इनके घर से जहेज उठा के भाग गए हम। महाराष्ट्र का बल्दिया का इलेक्शन आया, वो तो तुम देख लो। महाराष्ट्र का इलेक्शन आया, वो औरंगाबाद में इम्तियाज जलील के खिलाफ टिकट नहीं दे तो रोते ना लोग, जाहिर है फितरी चीज है। और हो गया हो गया हो गया हो गया। कोई बोला ओवैसी का जनाजा निकल गया, अरे मेरा बाबू मैं मरने को तैयार हूं तो तैयार है क्या बोल। इलेक्शन हुआ, औरंगाबाद में 33 कॉरपोरेटर मजलिस के जीते, 33 कितने जीते 33। वो शिंदे के कितने जीते, हमारे से कम। अब बोलो आप, फिर बोले नहीं नहीं वो मालेगांव 21, फिर वहां चले आओ धूलिया 10, नांदेड़ 14, नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर हमारे 6 कारपोरेटर जीतकर हरा झंडा दिखाए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, नहीं 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 इन्हों भड़काऊ भाषण देते। अरे भड़काऊ भाषण जब से दे रहा हूं मैं, कौन सी भड़काऊ बात करा बोलो। मैं किसी मजहब के बारे में बोला, खिलाफ बोला, मगर इनको बस हर नहीं 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 तुम बोल क्या बोले बाबा, तुम भी बोलो ना। बोलने का सलाहियत भी होना पड़ता। 125 का बंबई में, मुंबई में 8 कारपोरेटर, 8 सब समझे नहीं होता, हम बोले होता, अल्लाह करने वाला इंशाअल्लाह। मुंबई में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी समाजवादी पार्टी के मिले हैं, 8 वार्ड है। बिहार में अखिलेश यादव अपने पूरे एमपीओ को भिजा दिए बिहार को, खाली जाके कुछ नहीं करना, सुबह शाम खाली ओवैसी ओवैसी, मंजलिस 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 पूरा कर लिए, जो बोलते बोलते, यानी कोई चीज बाकी नहीं रखे, सब बोल दिए। वहां हार गए। हम बोले ठीक है प्यारे, अब सांप की
दुम पे पैर नहीं रखूंगा, सर पे रखूंगा मैं अब। वहां गए, अल्हम्दुलिल्लाह बलाला साहब इंचार्ज थे। अतीक हमारा बच्चा कैंडिडेट था, असेंबली इलेक्शन हुए, सिर्फ 11-12 हजार वोट से कम लाया था, सेकंड आया। अब 8 में से 6 कारपोरेटर मंजलिस के जीते, 8 में 6 उसमें एक दलित है उबाले साहब। और असेंबली इलेक्शन से 20,000 बढ़ के वोट मंजलिस को मिले। इन्होंने बोले क्या हो रहा भाई, नहीं मशीन में कुछ कर दिए होंगे इन्होंने। अब क्या बोलना है लोग, और फिर पूरा गेम बदल देंगे। आदिलाबाद में भी पूरा गेम बदल देंगे, बदल देंगे ना पूरा गेम बदलेंगे ना। बस 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 काफी है। तो मेरे भाई, कितना हो गया ना, 3 मिनट। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 11 तारीख के दिन अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, आदिलाबाद से फिरका परस्ती का, नफरत का खात्मा करिए, जहर को खत्म करिए, नफरतों को खत्म करिए, दिलों को मिलाने का काम पतंग के निशान पर मोहर लगाकर करिए। तो 11 तारीख के दिन क्या नजर आएगा आदिलाबाद के आसमानों पर, और हम लोग क्या करेंगे? रे 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 रे